दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आया है, जिसके बाद तशवीश की लहर पाई जा रही है। इस हवाले से डॉक्टर सुरेश कुमार ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की है। क्या कहते हैं वो, आइए सुनाते हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है, जो कि LNJP में वार्ड में मौजूद है और वहां पर सारा इलाज हो रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ LNJP के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहला मरीज की पुष्टि हुई है, आप लोगों ने जो वार्ड तैयार कराया था उसके अंदर इलाज हो रहा है, क्या कंडीशन है पेशेंट की? पेशेंट हमारे पास 3 दिन पहले आया था और कल उसका रिपोर्ट आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, जो कि पॉजिटिव आया है। पेशेंट अभी रिकवर हो रहा है, उसके वाइटल पैरामीटर्स, पल्स, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है और अभी पेशेंट को फीवर भी नहीं है एंड ही इज़ डूइंग वेल। वी होप दैट ही रिकवर वेरी वेल एंड सून। ए टीम ऑफ डॉक्टर फ्रॉम मेडिसिन डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट and other associated department is looking after the patient. जो पहले केसेस आए थे, केरल के केसेस आए थे, उसमें हमें पता था कि ट्रेस जो है करने के लिए वो UAE से आया था, लेकिन पेशेंट की कोई विजिटिंग हिस्ट्री नहीं है, बाहर विदेश नहीं गए, तो क्या लग रहा है इसको कैसे ट्रेस कर पाएंगे कि इंडिया में ही कहाँ से ये हुआ? उसको इंटरनेशनल ट्रेवल का हिस्ट्री नहीं है, पर डोमेस्टिक ट्रेवल का हिस्ट्री है। ही विजिटेड 2-3 प्लेसेस और उसके लिए हमारी जो सर्विलेंस टीम है वो पूरा उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। ये बीमारी कितनी घातक है, क्योंकि अभी हम कोविड से ही जूझ रहे हैं, इसके सिम्टम्स तो अब तक हमें पता ही है, लेकिन इससे बचना कैसे है? क्योंकि अब तक दिल्ली में कोई केस नहीं था, अब दिल्ली में केस आ गया है, कोविड के भी काफ़ी सारी वेरिएंट्स है, तो कैसे बच सकते हैं? पूरे विश्व में आप देखेंगे तो 16,000 से ज़्यादा मामले मंकी पॉक्स के आए हैं और 70 के लगभग अभी डेथ हुई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो डेथ के हिसाब से देखें तो 1% से भी कम डेथ्स हैं और कॉम्प्लिकेशन उन्हीं लोगों में ज़्यादा है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, MSM पॉपुलेशन है, हाई रिस्क बिहेवियर है, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर जिनका है। इसके साथ साथ बच्चों में या उन लोगों में जिनको कैंसर है, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स स्वतः ही सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, 2 से 3 हफ्ते में रिकवरी हो जाती है। ज़्यादातर पेशेंट्स को जो स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें उनको ब्लिस्टर्स होते हैं, वेसिकुलोपस्चुलर लीजन्स होते हैं और उनको कई बार यदि स्किन में पस हो जाता है तो उसकी वजह से उनको ब्लड में भी इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल निमोनिया भी हो सकता है। तो हमने देखा कि ये जो पेशेंट्स हमारे पास अभी आ रहे हैं, जो केरला से भी आए हैं और हमारे पास एक पेशेंट है, ये रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, जैसे पेशेंट्स को पहले फीवर होता है तो कैसे उन्हें समझना है, क्योंकि अभी कोविड से भी जूझ रहे हैं तो लोग भी बहुत परेशान हैं कि कैसे बीमारी को डायग्नोस करें, तो उसके लिए कैसे समझना हो? देखिए, कोविड का जो वायरस है वो RNA वायरस है, उसमें प्राइमरीली लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, सांस की तकलीफ होती है, सांस फूलता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और खांसी होती है, ब्रेथलेसनेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो प्राइमरीली प्रॉब्लम है वो स्किन में है। जो भी पेशेंट होगा मंकी पॉक्स का, उसमें 100% स्किन लीजन्स होंगे, स्किन इन्वॉल्वमेंट होगा, फीवर होगा और सांस की तकलीफ नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो पेशेंट्स है उसमें आईज में रेडनेस हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस प्लस लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसका जो टेस्ट होता है वो PCR टेस्ट होता है। इसमें DNA वायरस होता है। मंकी पॉक्स इज ए DNA वायरस, इट इज डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट वायरस एंड इसमें जो कॉम्प्लिकेशन है कोविड के मुकाबले में कम होती है। ये कितना जल्दी ट्रांसमिट होता है और इसका म्यूटेशन किस तरीके से, अभी कितना हम लोगों को घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि देखिए, तैयारियां तो हो गई हैं, वार्ड भी तैयार है, लेकिन अगर केसेस बढ़ते हैं तो किस तरीके का फिर स्टेप लेना होगा? देखिए, इसको लेके आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। ये जो बीमारी है ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाती है और ये जो वायरस है DNA वायरस है और इसमें म्यूटेशन भी कम होते हैं। कोविड में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होता था, इसमें म्यूटेशन बहुत कम होते हैं और इसके लिए अभी मेडिसिन भी उपलब्ध है और कुछ कंट्रीज़ में इसकी वैक्सीन भी है। वो लोग जो कि 1980 से पहले जिनका जन्म हुआ है, उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लिया हुआ है, उसमें 85% तक नेचुरल प्रोटेक्शन है। सो वही लोगों में ज़्यादा ये देखने को केसेस मिल रहे हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं। तो देखिए, आप डॉक्टर सुरेश को सुन रहे थे, जिनका साफ कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रहना है और अगर लगता है कि कोई सिम्टम है तो डॉक्टर्स तक पहुंचना है और बाकी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैमरामैन बीनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ